बहुत स्वागत है आपका। और ये बार अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ के साथ आपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। ओवरऑल नंबर्स के बारे में पहले आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सैरा को आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। कंपनी का परफॉर्मेंस इस तिमाही में काफी स्टडी और कंसिस्टेंट रहा है। मीन्स जहां एक और बढ़ती डिमांड के चलते और कंपनी द्वारा निरंतर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उससे रेवेन्यू में इस तिमाही में 11.4% की ग्रोथ हुई है। और पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखें तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट कंडीशंस अनफेवरेबल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है। कंपनी की हिस्सेदारी मार्केट शेयर बढ़ाने में, कंपनी अपने जो B2C सेगमेंट में आप किस तरीके से और स्थिति मजबूत करे और नए प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ कंपनी जो है आगे बढ़ रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो Q2 में एबिटा और पैट मार्जिन क्रमशः 13.4 और 12.2% बढ़े हैं, जो कि दर्शाते हैं कि कंपनी एक स्थिर तौर पर काम कर रही है। और ये सब जो हमने हासिल किया है लास्ट मई 2022 के बाद में हमने कोई भी प्राइस राइज नहीं लिया है और ज़्यादातर हमने जो है हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट और मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज करके जी। जो उसको पूरा हमने एक तरीके से संचालित किया। फर्स्ट हाफ में अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो अराउंड 9.8% रहे। आपको लगता है कि आगे जाके आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 17 से 18% तक आप मेंटेन कर सकेंगे? जी मैडम, इसमें ऐसा है कि मान लीजिए आज आज हमारा जो हाफ ईयरली हम देख रहे हैं 9.7 के करीब है, पर कुछ सीजनैलिटी इम्पैक्ट रहता है। बट हमें पूरी आशा है कि जो बैलेंस H2 रहेगा हमारा Q3 और Q4, उसमें हम करीब 17 से 18% का ग्रोथ जो है वो हम हासिल कर पाएंगे। और मार्जिन्स Q2 में आप कौन सा गाइडलाइन देना चाहेंगे? इनपुट कॉस्ट अभी क्या कम हो रहा है ज़्यादा? और साथ में क्या करंट अपडेटेड ऑर्डर्स क्या हैं? तो इनपुट कॉस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। अगर हम इनपुट कॉस्ट की बात करें तो सैनिटरी वेयर में लार्जली हमारी इनपुट कॉस्ट पिछले वर्ष तिमाही से हमारी कॉस्ट बढ़ी है। जो मेजर हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जैसे चाइना क्ले 18%, फेल्डस्पार 4%, पीओपी ग्लेज 1% और 3% कॉस्ट वृद्धि हुई है। और सिमिलरली हमारे फॉसेट वेयर प्लांट में भी जो मेन रॉ मटेरियल है दैट इज ब्रास, उसकी प्राइसेस भी 2% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इन सब प्राइस राइज होने के बाद भी हमने कोई भी कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद भी हमने कोई भी प्राइस राइज नहीं लिया है। ये हमारी और इसकी बजाय हमने हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार ला करके उस प्राइस राइज का फैक्टर जो था, जो हमने पहले 2 साल पहले कैपिटलाइज किया था, अब हम उसका एक तरीके से फायदा ले रहे हैं। तो हाँ, आगे जाके आप प्राइस राइज का अभी सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे अभी? प्राइस राइज हमारे कंसिडरेशन में डिफरेंट टाइम्स हम इवैल्यूएशन करते हैं, पर जहां हमें लग रहा है कि हम हमारे दूसरे फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे हम कंज्यूमर को ज़्यादा फायदा देना चाहते हैं। जी, चलो बिल्कुल वो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो मैं पूछना चाहूँगी कि गेल से अभी कितना टोटल परसेंटेज का आपको सप्लाई आता है? तो गैस इस साल हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल रहा है। जनरली गेल और साबरमती से हम गैस लेते हैं और उसका प्रोपोर्शन 50-50% रहता है। बट इस साल पूरे साल के दौरान हमारा गेल से सप्लाई बढ़ा है, जो कि 70% के करीब है और बैलेंस साबरमती से 30% लेते हैं। गेल की कॉस्ट गेल से जो गैस हमें प्राप्त होती है वो सब्सिडाइज रेट पर होती है और साबरमती एट अ मार्केट रेट। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारा औसतन एवरेज कॉस्ट जो है वो करीब 33 रुपए के करीब आ रहा है पर SCM, जो कि मार्केट इंडस्ट्री मार्केट से काफ़ी कम है। और दूसरा जो हम जानना चाहेंगे कि
और कितने आप नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएंगे, और क्या वो एक पॉइंट है जहां से आपकी रेवेन्यू ग्रोथ मिली है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से? तो नए प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में सेरा का हमेशा फोकस रहा है कि नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करके मार्केट और कंज्यूमर तक उसे लेके जाएं। जहाँ तक मुझे ध्यान है 2022 में हमने करीब 72 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, और उसके बाद में 2023 में लास्ट ईयर वी हैव लॉन्च अराउंड सिक्स सिक्स 699 न्यू एसकेस। और अब हम इन एसकेस को प्रॉपर तरीके से मार्केट, कंज्यूमर और डीलर तक पहुंचा करके और इनकी सेल जो है आने वाले सालों में रियलाइज करें। एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ डाइवर्सिफिकेशन का आप सोच रहे हैं? जैसे जैगुआर ने अभी लाइटिंग में एंट्री की है, आप कुछ ऐसा कुछ डाइवर्सिफिकेशन सोच रहे हैं? सेरा हमेशा से अपने कोर बिजनेस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी कंसिस्टेंट और स्टडी रहे हैं। सेरा का कोर बिजनेस सैनिटरी वेयर और फॉसेट वेयर है, जो ऑलमोस्ट 87% ऑफ अवर रेवेन्यू को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वो देखते हुए और उसके साथ में टाइल सेगमेंट है, जो टाइल सेगमेंट इस हाफ ईयरली अगर देखें तो मोर और लेस थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो एज सच अभी तो कोई डाइवर्सिफिकेशन का हम नहीं सोच रहे हैं, बट लार्जली हम फोकस कर रहे हैं हमारे कोर बिजनेस पे कि जी उसको हम और कैसे आगे बढ़ाएं। जी, ऑन दैट नोट विकास जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझाने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। साथ में आप ज्वेलरी